मैं ईमानदारी से इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलता हूं, मेरा ये कसूर है। मैं ईमानदारी से किसान के साथ खड़ा हुआ, देश की सरकार से दिल्ली की संसद में मैंने टक्कर ली, आंख में आंख डालकर जिस सरकार के सामने ये लोग दब जाते हैं। क्या मेरा ये कसूर है? हमारी बेटियों को जब दिल्ली की सड़कों पे घसीटा गया, हमारी खिलाड़ी बेटियों को उनके साथ किया, क्या मेरा ये कसूर है? और सिरसा से हम चुनौती देते हैं। सिरसा में पिछली बार 9 में से केवल 2 सीट आई थी बीजेपी की, 7 सीट आपने 75 पार को यहाँ से शिकस्त दे दी थी। इस बार वो 2 सीट भी फतेहाबाद और हथिया की 2 सीट इसलिए आई थी। दोनों जगह विपक्ष का जो वोट था वो बटा हुआ था। आज प्रहलाद सिंह नीला खेड़ा जी यही बैठे हैं, वीरेंद्र सिवाज जी यहाँ बैठे हैं और प्रतिया से भी सारे बैठे हैं। अब मैं इनको चुनौती देना चाहता हूँ। 9 में से आपकी 2 आई थी, आप जोर लगा लेना। 9 में से 1 भी सीट सिरसा लोकसभा में मैं किसी से ना झुकूंगा, ना मैं किसी से रुकूंगा। ये मैं आज आप और ना ही हमारी पार्टी और ना ही कांग्रेस पार्टी और ना ही कांग्रेस पार्टी किसी से झुकेगी ना। न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा, खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स, परशुराम चौक, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। विश्वासघात किया दुष्यंत चौटाला जेजेपी ने, एक बार नहीं कई बार किया। पहला विश्वासघात अपने मतदाता के साथ किया, जमुना पार का नारा देके, फिर बड़े बुजुर्ग के साथ किया 5100 का नारा देकर, फिर किसान के साथ किया, किसान आंदोलन में खिलाड़ियों के साथ किया, महिलाओं के साथ किया। विश्वासघात तो किया, लेकिन विश्वासघात करने में 5 घंटे लगाए। आपको याद होगा जब नतीजा आया 2019 में, तो दुष्यंत उचाना से जीते। उचाना के लोगों से पूछा क्या करना चाहिए। उचाना के लोगों ने उस दिन कहा कि कुछ भी करना, बीजेपी को समर्थन मत देना, बीजेपी को करो, जमुना नारा पार के नारे पे ये वोट पड़ी हैं। मगर इन्होंने कहा कि ठीक है, ऐसा करते हैं, जो 5100 की पेंशन देगा उसका समर्थन करेंगे। उचाना से गाड़ी चली थी, जींद तक, रोहतक तक, बहादुरगढ़ तक, टिकरी बॉर्डर तक गाड़ी ठीक रास्ते पे थी। मगर दिल्ली के अंदर गाड़ी जैसे घुसी, दिल्ली के टेढ़ी मेढ़ी सड़कों पे घूम के गाड़ी बीजेपी के कार्यालय के आगे पहुंच गई और वहां समर्थन पत्र ने बीजेपी को दे दिया। हम क्या करें? लेकिन इसने तो 5 घंटे लगाए। मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो दूसरी पार्टी है इनेलो पार्टी, इनने तो 5 घंटे लगाए, लेकिन वो 5 मिनट भी नहीं लगाते बीजेपी को समर्थन देने। ये भी आज आपको पहचानने की जरूरत है। मैं ठीक कह रहा हूं तो एक बार हाथ उठा करके बताओ मैं ठीक कह रहा हूं। 5 मिनट नहीं लगाते। ये वही पार्टी है। आज सोचना चाहिए अभय सिंह को, क्या कारण है 2014 में इनकी 20 सीट आई थी, कांग्रेस की 17 सीट थी। ये नेता प्रतिपक्ष थे, वहां से घटकर 1 पे क्यों आ गए? मैं बताता हूं 1 पे क्यों आ गए। 20 से घटकर 1 पे क्यों आ गए, आगे 0 पे क्यों पहुंचेंगे? मैं बताता हूं। क्योंकि 2014 से 19 तक लोगों ने तो विपक्ष के नेता का इनको जिम्मेदारी दी थी, मगर ये विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी भूल गए और सत्ता पक्ष के साथ मिलकर दोनों नेता, विपक्ष और सत्ता पक्ष, दोनों 5 साल मिलकर दोनों ने हुड्डा साहब को और मेरे को, हमको निशाने पे रखा। हर बयान हुड्डा साहब के खिलाफ आए, मेरे खिलाफ आए। हम तो विपक्ष में थे, हम तो लड़ाई लड़ रहे थे। आप खट्टर सरकार के खिलाफ नेता विपक्ष थे, उनसे लड़ाई लड़ते। बयान हमारे खिलाफ निशाने पे हमको रखा। कहीं भी मौका हुआ तो बीजेपी को वोट दी। राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी को वोट दी। 2014 में बिना मांगे बीजेपी को समर्थन दिया। 19 के चुनाव के बाद कोई समर्थन नहीं मांग रहा था, लेकिन कह दिया कि कांग्रेस को नहीं देंगे। अभय सिंह का बयान आया, वो तो दुष्यंत की ज्यादा सीट थी, वो पहले दिल्ली पहुंच गए। रेस लगी थी, कौन जींद से पहले पहुंचेगा, कौन इलाहाबाद से पहले पहुंचेगा। दुष्यंत चौटाला पहले 10 से अपने एमएलए लेके पहुंच गए। रेस इस बार भी लगेगी। राजस्थान के चुनाव में मैं कहना चाहता हूं, आपने राजस्थान के चुनाव में देख लिया अपनी सहूलियत से कि 750 किसानों की नहीं सोची, देश की सरकार की तानाशाही की नहीं सोच की। 9 सीट पे गए, वहां पर बीजेपी का समर्थन किया कि नहीं किया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं।
राजस्थान में जाके जहां मौका मिला वहां बीजेपी का समर्थन किया। हमारे भी कुछ रिश्तेदार हो सकते हैं किसी और पार्टी में, लेकिन किसान की बात आएगी तो लड़ाई ईमानदारी से लड़नी पड़ेगी। मौका मिलता है तो ये बीजेपी का समर्थन करते हैं। मैं आपको आज ये भी एक चेतावनी देने आया हूं, इनका एक समझौता और हो गया है बीजेपी के साथ। जो जेजेपी का समझौता था वो एक और समझौता हो गया, भ्रष्टाचार का समझौता तोड़ने का भी समझौता हो गया। ये मेरी बात आप एक और मेरी बात को समझ के अपने दिल में रखना। समझौता तोड़ेंगे बीजेपी के इशारे पे, आपके बीच में आएंगे। कांग्रेस की वोट में कौन ज्यादा सेंध मारेगा, अभय सिंह ज्यादा मारेंगे या दुष्यंत चौटाला ज्यादा मारेंगे, इस बात की बीजेपी के इशारे से, उनके इशारों पर इस तरह की राजनीति हरियाणा में करने का काम करेंगे। चक्रव्यूह रचा जाएगा, चक्रव्यूह रचा जाएगा। प्रदेश में परिवर्तन को रोकने के लिए चक्रव्यूह रचा जाएगा। पिछले बार तो आप भी नादान थे, हम भी नादान हैं, अब आप भी समझ चुके हो, हम भी समझ चुके हैं। इस चक्रव्यूह को तोड़ने का काम और इस तोड़ने में हमारा साथ आप दोगे कि नहीं दोगे, एक बार हाथ खड़ा करके मैं आप सबसे आशीर्वाद, आप सबसे साथ में इस बात के लिए मांगता हूं। मैं एक और बात देख रहा हूं, मुख्यमंत्री जी पिछले 3-4 दिन से सारा काम छोड़कर मुझे निशाने पे ले रहे। अरे जेजेपी वाले इन्हें वाले तो ले ही रहे, लेकिन मुख्यमंत्री जी सारा काम छोड़कर मेरे खिलाफ बयान दे रहे हैं। मैंने कुछ नहीं बोला अभी तक, उनका बयान मैं रोज सुनता हूं। मैं बोला मैंने कुछ नहीं, मगर मैं पूछना चाहता हूं मेरा क्या कसूर है। मैं ईमानदारी से इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलता हूं, मेरा ये कसूर है। मैं ईमानदारी से किसान के साथ खड़ा हुआ, देश की सरकार से दिल्ली की संसद में मैंने टक्कर ली, आंख में आंख डालकर जिस सरकार के सामने ये लोग दम जाते हैं। क्या मेरा ये कसूर है? हमारी बेटियों को जब दिल्ली की सड़कों पे घसीटा गया, हमारी खिलाड़ी बेटियों को उनके साथ किया, क्या मेरा ये कसूर है? अगर किसी वर्ग के साथ अन्याय हुआ और उसके साथ लड़ना कसूर है तो मैं कसूरवार हूं और मैं अपनी ये लड़ाई जारी रखूंगा। मैं किसी से ना झुकूंगा, ना मैं किसी से रुकूंगा। ये मैं आजाद, और ना ही हमारी पार्टी और ना ही कांग्रेस पार्टी और ना ही कांग्रेस पार्टी किसी से झुकेगी, ना कांग्रेस पार्टी किसी से रुकेगी। हरियाणा के कोने कोने में से एक ही आवाज आ रही है, जिस भी कोने में हरियाणा में हम जा रहे हैं वो एक ही बात आ रही है, बीजेपी जेजेपी की खट्टर सरकार जा रही है और कांग्रेस पार्टी की चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और उदयभान जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। और सिरसा से हम चुनौती देते हैं। सिरसा में पिछली बार 9 में से केवल 2 सीट आई थी बीजेपी की, 7 सीट आपने 75 पार को यहां से शिकस्त दे दी थी। इस बार वो 2 सीट भी फतेहाबाद और रतिया की 2 सीट इसलिए आई थी, दोनों जगह विपक्ष का जो वोट था वो बटा हुआ था। आज प्रहलाद सिंह नीला खेड़ा जी यही बैठे हैं, वीरेंद्र सिवाज जी यहीं बैठे हैं और रतिया से भी सारे बैठे हैं। अब मैं इनको चुनौती देना चाहता हूं, 9 में से आपकी 2 आई थी, आप जोर लगा लेना, 9 में से 1 भी सीट सिरसा लोकसभा में। धन्यवाद देता हूं अध्यक्ष जी का, चौधरी उदयभान जी का। इस रैली का मुझे आपने कन्वीनर बनाने का, संयोजक बनाने का जो काम किया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और मैं ये भी कह रहा, आपने प्रभारी बनाया इस सिरसा की रैली का। अंत में मैं एक ही अपनी तरफ से मांग रखते हुए, 2 मांग अपनी तरफ से रखते हुए बात समाप्त करता हूं। पहली मांग मैं कहना चाहता हूं, आपने मुझे प्रभारी बनाया था इस रैली का, लेकिन आप मुझे सिरसा का परमानेंट प्रभारी बना दो। मैं आपका ये आग्रह उदयभान जी से करना चाहता हूं। दूसरी मैं मांग रखना चाहता हूं, ये जो 750 किसान जो शहीद हुए थे, मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से ये आग्रह करना चाहता हूं, सरकार बनेगी, सही बात है। डॉक्टर केवी सिंह जी ने कहा, जैसे कंडेला के किसान शहीद को आपने हर परिवार में सरकारी नौकरी देने का काम किया था, इन परिवारों में भी सरकारी नौकरी सभी को आप देने का काम करेंगे। लेकिन साथ में, इसके साथ साथ हरियाणा में राष्ट्रीय किसान आंदोलन, इन 750 शहीदों की याद में और सभी किसान मजदूर जिन्होंने इस आंदोलन में योगदान दिया, उनके सम्मान में राष्ट्रीय किसान आंदोलन का एक स्मारक, किसान शहीद स्मारक हरियाणा के अंदर अपनी सरकार बनेगी तो स्मारक बनना चाहिए। ये मैं आपसे आग्रह करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।